हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप भी उन बड़े लोगों की तरह ट्रेड करके प्रॉफिट बना पाओगे जो मार्केट में रेगुलर प्रॉफिट करते हैं और उनका लॉस ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना ही चाहते हो तो उनका एक बहुत मेजर टर्म है, वो है लिक्विडिटी ग्रैप। आपने बहुत जगह सुना होगा ये लिक्विडिटी ग्रैप, लेकिन ये है क्या? देखो, आपने जो भी प्राइस एक्शन वगैरह सीखा है तो जो भी प्राइस एक्शन जो भी फेलियर में कन्वर्ट होता है ना, उसके पीछे इसी का हाथ होता है। एंड दूसरा, जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो फेलियर होता है उसके पीछे भी इसी का हाथ होता है, लिक्विडिटी ग्रैप का। ठीक है, तो मानो जो आपको पता है प्राइस एक्शन 90% लोगों ने सीख रखा है, तो कैसा हो जहां पर 90% लोग फेलियर में अपना लॉस कर रहे हो वहां पर आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, और दूसरा लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। तीसरा, मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है एंड आपको ये कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, एंड आपको एरिया, लिक्विडिटी का एरिया दिखाऊंगा कि जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है। और लास्ट, आपको लिक्विडिटी आप अवॉइड कर पाओ, जो ये लिक्विडिटी का जो भी ट्रैप बनता है आप इसे अवॉइड कर पाओ, और जहाँ पर लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे हो आप वहाँ पर आराम से प्रॉफिट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो पहले देख लेते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। तो देखिए, आपको ट्रेडिंग पता है कि जीरो सम गेम है, जितने लोग बाय कर रहे हैं अगर उतने लोग सेलिंग भी कर रहे हैं तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पर अगर 3 लोग कुछ बाय करना चाहते हैं किसी शेयर को, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग सेलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर 3 लोग बाय करना चाहते हैं और 3 लोग सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई बड़ी कंपनी को अपना अप साइड में लेके जाना है मार्केट को, तो वो क्या करेगा, वो जानबूझकर चार्ट के ऊपर प्राइजेशन ऐसा दिखाएगा ताकि सारे लोग डाउन साइड में प्लानिंग करने लगे। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर मान लेते 100 क्वांटिटी है, कुछ भी चीज़ है 100 है, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो अगर 90% ऑलरेडी लोगों ने ले रखा है और बड़ा जो प्लेयर है उसे चाहिए 50%, 50% से ये कम में मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जानबूझकर क्या करेगा, जानबूझकर ये ऐसा तिगड़म लगाएगा ना कि ये जो 90% है ना, ये घट के 50% पे आ जाए और बाकी लोग दूसरी चीज़ में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसे आप आसान भाषा में लिक्विडिटी कह सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर जैसे मान लेते बड़े बड़े जो कंपनियाँ होती है, अगर मान लेते उन्हें मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे कि अगर मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बना, पहले से ट्रेंड अच्छा है, तो यहाँ पर भाई कौन ही सेल करेगा, कोई तो सेल करेगा ही नहीं। और आपको पता है अगर सारे लोग सिर्फ बाय ही करेंगे तो सेल कौन करेगा, सेल कोई करेगा नहीं। और अगर कोई सेल नहीं करेगा तो इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट जानबूझकर क्या दिखाएगा कि डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा, सबको एंट्री अप साइड में करवा देगा, फिर उनकी क्वांटिटी फुलफिल हो जाएगी और मार्केट में डाउन साइड में क्वांटिटी फुलफिल होती है, वो मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे। और दूसरी तरीके से मैं बताऊं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो मान लेते हैं मार्केट को यहाँ से अब की बार में ऊपर जाना है। ठीक है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले सबको एम पैटर्न दिखाएगा, सबको दिखाएगा कि यार मैं तो यहाँ से गिरने वाला हूँ, ताकि 90% लोग ऐसे सोच ले। और सारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उतनी ही क्वांटिटी से अगर ये बाय करना चाहते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी को सेल करने वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए ये ऐसा ऐसा एम पैटर्न दिखा के सभी से सेलिंग करवाते हैं ताकि इनकी अप साइड में क्वांटिटी फुलफिल हो जाए और ये मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके चले जाएंगे। इसे ही कहते हैं हम लिक्विडिटी। ओके, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल नंबर ऑफ सेलर, जितने लोग बाय कर रहे हैं उतने लोग सेलिंग में चाहिए ही चाहिए, इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, तो चलिए अब समझते हैं लिक्विडिटी ग्रैप क्या है। अब देखिए, मार्केट में आपको पता है आजकल सारे लोग स्मार्ट हो चुके हैं, सबको प्राइस एक्शन पता है, सबको पता है चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं जब सबको प्राइस एक्शन वगैरह सबको पता है, 90% लोगों को पता है, तो जब सारे लोग ऐसे ही सोचेंगे तो मार्केट में फिर तो क्वांटिटी फुलफिल हो ही नहीं पाएगी। जैसे अभी आपको बताया कि अगर सारे लोग ऐसे ही सोचेंगे तो कोई बेचेगा क्यों, और बेचेगा नहीं तो मार्केट अटक जाएगा बीच में। ठीक है, तो इसके लिए ही मार्केट में बड़े बड़े लोग यूज करते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर एंड मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवाया। जैसे बड़ी कंपनियों को नीचे जाना है, जैसे कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में ज्यादातर लोग कहाँ पोजीशन बनाएंगे, अप साइड में पोजीशन बनाएंगे। और जैसे वो अप साइड में पोजीशन बनाएंगे सबके स्टॉप लॉस कहाँ, नीचे अवेलेबल हो जाएंगे और ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा। यानी कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये अपनी, जैसे ये सारे लोग बाई में अपनी क्वांटिटी को फुलफिल करेंगे, वो अपनी सेलिंग में क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देंगे बड़े लोग, और मार्केट यहाँ से तुरंत नीचे आ जाएगा। और यही जो कॉन्सेप्ट होता है, यही हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेलियर कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी ही कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप, यानी कि सभी को एक तरफ फंसा के अपना क्वांटिटी को फुलफिल करवा के दूसरी साइड में ले आना। ठीक है, कि यहाँ पर एक मार्केट में एक ट्रेंड आप अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ रहा था हायर हाई लगा के, एंड इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया है देखो,
रेजिस्टेंस था, आप सभी को पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने सीखा है, प्राइस एक्शन। तो उसमें आपने क्या सीखा है कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बाय करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में बड़े लोगों को डाउन साइड में अपना पोजीशन बनाना था, तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कैसे किया, देखो रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार क्या किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि सभी लोगों को क्वांटिटी किस में ऐड करवा दिया, सभी लोगों का बाय साइड में। और जैसे ही सभी ने अपना बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड किया, इन्होंने सेलिंग साइड में अपना क्वांटिटी को ऐड करना शुरू किया, और देखो सभी का स्टॉप लॉस हंट कर लिया, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया गया, ठीक है। अब देखो इसी का अगले चार्ट में देखो कि अब देखो छोटे लोग कैसे ट्रैप होते हैं कि वो इस ऐसे ऐसे कैंडल्स में एंट्री नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि यार वो स्टॉप लॉस उनका बड़ा लग जाएगा, आपको ही पता है इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई लेता नहीं है, आपको पता है यहाँ पर कोई भी रनिंग कैंडल में एंट्री लेता नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो वो लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे, जहाँ पर उन्हें सेफ फील हो। तो सेफ कहाँ होगा, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट का अच्छे खासा ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, एंड इसके बाद यहाँ पर फिर से हाई लो का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, डे लो का ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पर सारे सेफ लोगों ने क्या किया, डाउन साइड में एंट्री की, लोगों बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, सभी का डाउन साइड में क्वांटिटी को फुलफिल कराया, और तुरंत उन्होंने अप साइड में क्वांटिटी को ऐड करना शुरू कर दिया, और यहाँ से फिर से फेलियर में कन्वर्ट होकर मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया इतना अच्छा खासा, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब। चलिए आपको और अच्छे से चार्ट में बताता हूँ, और दूसरे चार्ट पे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी बिल्कुल वही काम हुआ है। मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट था, डे लो का था, ये डे लो भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। क्या हुआ, मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए कोई क्वांटिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से देखो लोअर लो मार्केट बना रहा था, ठीक है। तो मार्केट में अप साइड के लिए क्वांटिटी नहीं थी, तो मार्केट में क्या किया, ब्रेकडाउन किया, सभी लोगों को डाउन साइड में बिठा के फिर मार्केट में अप साइड में क्वांटिटी फुलफिल करके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर मार्केट को नीचे आना था, तो मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करवाया एक अच्छे कैंडल के साथ, लोगों को फिर से अप साइड में बिठाया, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट करवाया, एंड तुरंत हंट कर दिया डाउन साइड में। मार्केट एक ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा था, बार बार यहाँ से ट्रेंड लाइन लेके मार्केट ऊपर जा रहा था सपोर्ट लेके, ठीक है। बट एक बार क्या आया मार्केट में, देखो अब आपको यहाँ पर खुद ही पता चल रहा है कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो सभी लोग डाउन साइड में क्यों ही सोचेंगे, कोई पागल ही होगा जो यहाँ पर डाउन साइड के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सभी लोग अप साइड में जाना चाहते हैं और मार्केट को भी अप साइड जाना है, तो सेलिंग तो कोई कर नहीं रहा, तो यहाँ पर क्वांटिटी फुलफिल कैसे होगी, तो किसी को तो सेलिंग करवाना पड़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करवाया, सभी लोगों का साइकोलॉजी चेंज कर दिया, सभी को यहाँ पर सेलिंग में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सेलिंग में सबने क्वांटिटी को ऐड किया, मार्केट को जाना ऊपर ही था, ये तो बस ट्रैप था, ठीक है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट ने ये किया था, तो लिक्विडिटी क्रिएट हुआ जैसे मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। एंड यही सेम सिनेरियो बिल्कुल यहाँ पर भी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करवाया, मार्केट को नीचे जाना था, क्या क्या ब्रेकआउट करवाया, लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। लिक्विडिटी एरिया, ठीक है, ब्रेकआउट जहां पर होने वाला रहता है या फिर ब्रेक डाउन जहां पर होने वाला रहता है, जहां पर 90% लोग एंट्री बनाने वाले रहते हैं प्राइस एक्शन को देखकर। तो जब ये तीन चीजें जहां पर मिलती है, या फिर अलग अलग भी चलेगा ये चीज भी, जब ये तीन काम होते हैं वहां पर एरिया, उस एरिया में क्या होता है, लिक्विडिटी काफी हाई मिलता है। जैसे कि अभी आपको दिखाया कि ब्रेकआउट होने वाला था तभी लिक्विडिटी हाई हुआ, एंड वहां से मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो भी मार्केट में क्रिएट हुआ, एंड मार्केट फेलियर में कन्वर्ट हुआ। और जहां पर 90% लोग एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको तीनों एग्जाम्पल में दिखाया, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, अभी आपको बताया जहां पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। एंड जहां पर प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के अंदर आता है, ठीक है, प्राइस एक्शन को फॉलो किया, वहां पर भी अपने को लिक्विडिटी का एरिया देखने को मिला। कुछ लोग सीख आए हैं नॉर्मल चीजें जो लाखों लोग, लाखों यूट्यूबर्स वगैरह वगैरह सिखाते हैं, प्राइस एक्शन वगैरह सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन 10% लोग क्या सीख के आए हैं, एडवांस प्राइस एक्शन, ठीक है। आपके 90% लोगों जैसा आप अवॉइड करो, 10% लोगों जैसा ट्रेड के बारे में सोचो, ठीक है। दूसरा प्रो टिप मेरा ये रहेगा कि जिस भी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस है रिटेलर्स के, क्योंकि मार्केट में अभी आपको समझा है ना लिक्विडिटी ग्रैब कब होता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉप लॉस कहाँ सबके नीचे में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, हो जाएंगे। तो डाउन साइड में आप यहाँ पर ट्रेड बनाने का सोचो, अप साइड में इनकी तरफ मत सोचो, ठीक है। तो चलो आपको तीसरा सिखाता हूँ। तीसरा क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर कहीं से भी अच्छा खासा चल के आ रहा है ना, अच्छा खासा नीचे से ऊपर आ रहा है और डायरेक्टली किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनानी है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को क्या दिखता है, यार मार्केट तो एक अच्छे खासे ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, चलो ट्रेड ले लेते। बट ऐसा नहीं करना दोस्त, क्योंकि देखो आप कहीं भी, आप यहाँ पर खुद को रख के देखो, साइकोलॉजी सीखनी है तो आप कहीं भी ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग तो करोगे ना। तो देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस रहता है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग की तरह ना सोचे, और मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, तो मान लेते एक रेस ट्रैक है, आप रेस कर रहे हो, ठीक है। तो मान लेते आपने यहाँ से दौड़ना शुरू किया,
और आप दौड़ के यहाँ तक आ गए, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो थकोगे ना, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे। तो यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आप मान लेते रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लिया, मार्केट को जाना ऊपर ही है, बट क्या किया, सबसे पहले आपको थोड़ा सा परेशान किया, स्टॉप लॉस हंट किया और फिर ऊपर गया। ठीक है, तो याद रखना, जब कभी भी एक मार्केट अच्छे खासे चल के आ रहा हो नीचे से ऊपर या फिर अपोजिट कर लो ऊपर से नीचे और सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे एक स्पाइक में, तो आपको यहाँ से एंट्री लेने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए काफ़ी लोग भी डाउन साइड में पोजीशन बनाते हैं। तो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट क्या करेगा, अपोजिट साइड में जरूर मार्केट को लेके जाएगा जो बड़े लोग रहेंगे। ठीक है, तो चलो फोर्थ टिप क्या है, फोर्थ यही है दोस्तों कि मार्केट अगर किसी एक जोन में फंसा रहे ना, किसी गंदे तरीके से एक जोन में, कभी एक रेड लाल कैंडल बन रहा है, तुरंत एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर से लाल कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, थोड़ी देर के लिए आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस पे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रहता है ना, तुरंत ये क्या बोलते हैं, तुरंत ये चेंज हो जाता है, तुरंत ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब का जो रहता है ना, काफी ज्यादा चांस हाई रहता है। तो जब भी ऐसा ट्रैपिंग मार्केट हो एक ही जोन में, तो आपको अवॉइड करना है। होप ट्रेडिंग क्या है कि देखो, काफी लोग ऐसे फोमो के अंदर रहते हैं ना, उन्हें लगता है यार अभी लाल कैंडल बन रहा है, अभी ग्रीन कैंडल बन रहा है, अभी रेड कैंडल बन रहा है, तो वो लोग एडवांस में ही ट्रेड अपना प्लान कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो लोग एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी आया नहीं है मार्केट में मोमेंटम। ठीक है, जैसे कि अभी मार्केट नीचे की तरफ नहीं फटा और ना ही ऊपर की तरफ फटा है। ठीक है, बट वो लोग क्या करते हैं, एडवांस में ही उन्हें लगता है यार मार्केट फटने वाला है, फटने वाला है, चलो पहले ही ट्रेड ले लिया जाए, तो इसी कहते हैं होप ट्रेडिंग। तो आपको होप रख के कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप होप ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत गंदा लॉस कर लोगे। ठीक है, तो यही था दोस्तों 5 टिप जिससे आप बच सकते हो, अवॉइड कर सकते हो लिक्विडिटी को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करना, आपको रियलिटी पता चलेगा मार्केट का। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास प्लीज शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है,